हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। सभी के लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ दे भगवान। और हमने बहुत लेट आपको विश किया क्योंकि हमारा व्लॉग बहुत दिन बाद आज ये डल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड और हर्ष गए हुए थे मार्केट में, क्योंकि हमारे आर में हो रही है बहुत ज़्यादा परेशानी। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, कभी कुछ आर में होता रहता है। तो मेरे हस्बैंड और हर्ष चले गए थे मार्केट, जो भी आर का सामान लेके आना था वही आर का सामान लेके आ गए। मैंने यहाँ पे चेयर पे पैक लगा रखा था। बच्चे गए हुए थे स्कूल, क्योंकि अभी हर्ष की ही बस छुट्टी पड़ी थी, बाकी सबकी छुट्टियाँ नहीं है। अगर इसी काम को हम आर वाले से करवाते तो आर वाला भाई 2-3 हज़ार रुपये आराम से ले जाता। लेकिन ये है कि हम खुद ही कर ले कुछ काम, तो हमें एक्सपीरियंस भी हो जाता है भाई, और दूसरा थोड़े हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बता रखा अपने ब्लॉग में कि जहाँ पर मैं रेंट पे रह रही हूँ, वहाँ की जो ऊपर छत वाली चाबी है वो हमारी जो ओनर है उसने ले रखी है। तो भाई कपड़े इधर उधर सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। हालांकि धूप अच्छी निकल गई कई दिन से, लेकिन हम कपड़े कहाँ सुखाएं, क्योंकि चाबी बुढ़िया के पास है, बुढ़िया चाबी नहीं देती। बहुत ही मतलब ये खड़ूस ही कहूँगी मैं। और रेंट पर रहना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इधर उधर आप देख रहे हैं कपड़े मैंने कैसे फैला रखे, जैसे तैसे कपड़े फैला देते हैं, चलो सूख जाते हैं। फिर बच्चों के लिए भी मुझे यहाँ पर कुछ पकौड़ी बनानी थी, सैंडविच बनानी थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, चाय पकौड़ी ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चाय पकौड़ी सैंडविच यही सर्दियों में भाई अच्छे लगते हैं। और बच्चे कभी कभी जब डिमांड करते हैं तो वो बच्चों के लिए हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पर हम जा रहे हैं एक सत्संग में, क्योंकि हमारे पड़ोस में सत्संग था। बहुत प्यारा सत्संग था और बहुत मन था कि मैं सत्संग में जाऊँ, तो गुरुजी महाराज ने बुलाया, तो मैं और टुकटुक और हर हम सत्संग में जा रहे हैं। क्योंकि जितने का बुलावा लिखा होता है गुरुजी महाराज उतने को ही बुलाते हैं। तो ये सत्संग जो हो रहा है हमारी पड़ोस में ही गली में है। हमारी प्यारी संगत आंटी ने मुझे बताया था कि सत्संग में चलना है, तो ये भी हमारे साथ में गई थी। और ये देखिए भोलेनाथ बाबा की कितनी प्यारी मूर्ति उनके खुद के घर में ही लगा रखी है उन्होंने। बहुत अच्छा बहुत प्यारा सत्संग था। और गुरुजी महाराज को कौन कौन जानते हैं, कौन कौन मानते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो आप देख सकते हैं कितने सारी गद्दी लगा रखे हैं यहाँ पे गुरुजी महाराज के, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर लास्ट में भी लंगर प्रसाद भी दिया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया गुरुजी महाराज के दरबार में जाके। और यहाँ पर संगत आंटी के जो घर में सत्संग हुआ था, सभी को प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मिली गुरुजी महाराज की। और मैंने बताया गुरुजी महाराज को कौन कौन जानता है, छतरपुर बड़े मंदिर वाले को बताएं जरूर कमेंट करके। उसके बाद हम गए थे यहाँ पर गाय को रोटी देने के लिए। फिर हमें पता चला कि हमारे पड़ोस में एक राधा कृष्ण का मंदिर है। तो हमने सोचा राधा कृष्ण के मंदिर भी चलते हैं। पहले तो हम सत्संग में गए थे, सत्संग में जाने के बाद खाना पीना खा के गाय को रोटी देने के लिए निकले। फिर मैं और मेरे बच्चे चले गए थे मूंगफली लेने के लिए। हमने सोचा पहले मूंगफली लेते हैं, मूंगफली लेने के बाद देखते हैं मंदिर में पूजा पाठ चल रही है या क्या हो रहा है। तो हर्ष यहाँ पे बैठ गया था सीखने के लिए। तो हमें गाय को रोटी भी देनी थी, हमें गाय भी वहाँ उधर रोड पर मिल गई थी। हर्ष बोलने लगा कि मम्मी मुझे गज्जक चाहिए, लेकिन हम तो निकले थे गाय को रोटी देने के लिए। मेरे पास भाई 20 रुपए थे, मैं सोची 20 रुपए में ना मूंगफली ले सकती ना गज्जक ले सकती। भैया को बोल दे कि भैया रोज आपसे लेके ही जाते हैं, भैया आप उधार कर लो। लेकिन भैया का तो मुंह ही एकदम से ऐसे बन गया जैसे कि मैंने क्या बोल दिया। तो मुझे लग रहा कि भैया को लग रहा होगा कि कहीं पैसे ना देके जाए। फिर मैंने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन करा, उसके बाद फिर हमने पेटीएम कराया। पेटीएम कराने के बाद हमने मूँगफली भी ली और गज्जक भी ली। सर्दी के मौसम में भट्टी के पास बैठ के भाई इतना मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था कि भाई यहीं पे बैठे रहें। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और सर्दियों में मूँगफली गज्जक भी बहुत स्वाद लगती है। फिर उसके बाद हम चल पड़े थे, मैं चलो राधा कृष्ण के मंदिर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है क्या कुछ चल रहा है, नए साल के तैयारियाँ चल रही है। बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत प्यारा सजाए रखते हैं यहाँ पर। तो शायद आज गुरुजी महाराज का राधा कृष्ण का बुलावा था। पहले सत्संग में गए, फिर राधा कृष्ण के मंदिर में चले गए, और उन तीनों का ही बुलावा था, बाकी सब घर पे थे। देखिए कितना प्यारा दरबार सजा हुआ है। बहुत प्यारे प्यारे उनको ड्रेस बना रखे थे, ग्रीन और येलो और अलग अलग कलर के ड्रेस बना रखे थे। मैं तो दर्शन करने भी नहीं गई थी अंदर, मैं तो बाहर ही रह गई थी। यहाँ पे मैं लग गई थी लंगर प्रसाद की लाइन में कि चलो लंगर प्रसाद ले ले। पेट हमारा भरा हुआ था, फिर भी मन कर रहा था कि चलो भाई ले लेते हैं। फिर वही यहाँ पर बच्चे कर रहे थे न्यू ईयर पे गुरुजी महाराज के दरबार सजाने की तैयारी। तो जैसा भी दरबार सजाया बच्चों ने, आप देख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और गुरुजी महाराज की कृपा मेहर बहुत है भाई सभी पर। और जो जो जानते हैं, मैंने पहले बताया, कमेंट करके जरूर बताएं। जिसके घर में गुरुजी महाराज हैं उनके सभी कष्ट गुरुजी महाराज दूर करते हैं। गुरुजी महाराज उन सब संगत को ब्लेस करते हैं। मेरे गुरुजी महाराज सभी को इस तरह से ब्लेस करते रहें।
तो अभी हम जा रहे थे वही न्यू ईयर की जो गुरुजी महाराज के वहाँ पर ब्लेसिंग हॉल में सत्संग था, उस सत्संग के लिए मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे पहले ही पहुँच गए थे। मैं और आंटी और मेरी बड़े वाली बेटी हम लास्ट में गए। यहाँ पर जब हम गए अंदर तो देखा दरबार इतना प्यारा सजा हुआ था, बहुत प्यारा दरबार सजा हुआ था। देखकर मन खुश हो गया। ये देख सकते हैं राधा रानी और लड्डू गोपाल का तो कहने क्या था, आज बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि लड्डू और राधा रानी के भाई हम जाकर हाथ भी नहीं जोड़ पाए, बस हमने मत्था टेका गुरुजी महाराज के सामने और मत्था टेकने के बाद हम सत्संग में बैठ गए। हमें बाद में दिखाई दे कि यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान को भी बहुत प्यारा सजा रखा है, तो कहीं न कहीं कई बार गलती हो जाती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिंगर, बहुत प्यारी सिंगर जो गुरुजी महाराज के और सभी के भजन गाती हैं। उन्होंने ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय मंत्र जाप भी उन्होंने गा रखा है और उनका नाम है प्रिया गुलाटी। बहुत अच्छी हैं और मैं भी उनसे 2 से 3 बार मिल चुकी हूँ। आप देख सकते हैं प्रिया गुलाटी जो है सभी के बीच में जाके मुबारकबाद दे रही थी नए साल का। ज़रा-सा भी इनको मतलब ये नहीं है कि भई इतनी बड़ी सिंगर, इतनी प्यारी सिंगर, इतनी सुंदर है, एटीट्यूड नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी, बहुत प्यारे है, सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और इनका जो ये मंत्र जाप है, वो मंत्र जाप इन्होंने वाक़ई में बहुत अच्छा गा रखा है, लगता है कि भोलेनाथ बाबा ने इनको ब्लेस कर रखा है, कितनी प्यारी आवाज़ है भई इनकी। तो हमने वहाँ बहुत एन्जॉय किया सत्संग में और सभी संगत को वहाँ पर लंगर प्रसाद कराया गया, पॉकेट स्वरूप मिले गुरुजी महाराज के। कुल मिलाकर हमारा नया साल भी बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया हमने। यहाँ पर फिर ढोल वाले को भी बुला लिया था, यहाँ पर सबने भैया भंगड़ा किया, सबने डांस किया और खूब सब नाचे। कहते हैं गुरुजी महाराज कष्ट काटते हैं जितना भी हम एंजॉय करते हैं, तो सभी ने थोड़ा-थोड़ा एंजॉय किया, तो सभी की एन्जॉय जो कर रहे थे सभी को गुरुजी महाराज ब्लेस करें। और यहाँ पर भाई मैं बच्चों के लिए लग गई थी फिर पराठे बनाने के लिए। मुझे पराठे बनाने थे, इतने इसके पापा चले गए थे भाई मार्केट, क्योंकि हमने नए साल पे कुछ मीठा नहीं बनाया था क्योंकि हम चले गए थे सत्संग में। तो यहाँ पे मूँगफली, रेवड़ी और जलेबी लेके आए थे और मैंने बनाए थे पराठे और कुछ मैंने फ्रेंच फ्राई तैयार करे थे बच्चों के लिए, तो हमने सोचा इन्हीं का हम भोग लगा देंगे। तो दोस्तों आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और ब्लॉग मैं इसीलिए लेट डाल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर हमें कोई सपोर्ट कर रहा है। तो आपको हमारे ब्लॉग दोस्तों कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।